कहा जा रहा है कि एमपी में आज नवरात्र पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम शामिल होंगे। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस ने साफ किया था कि पितृपक्ष के बाद ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो आज बस इंतजार है कि आखिर कब कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है। देखिए, लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पितृपक्ष चल रहे थे और लिस्ट जारी तब नहीं होनी थी। कांग्रेस के द्वारा कहा गया था, नवरात्र का इंतजार किया जा रहा था कि नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी होगी और आज वो शुभ दिन है जब कांग्रेस ने कहा है कि लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि इंतजार करना होगा थोड़ा, किस समय जारी होती है देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर हैं। बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दिमनी में चुनावी दफ्तर का उद्घाटन सीएम करेंगे। भिंड के लहार में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दतिया में मां पीतांबरा पीठ में दर्शन भी करेंगे। बीजेपी के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर हैं। बेहद ही खास ये दौरा होने वाला है। दतिया भी पहुंचेंगे जहां पर पीतांबरा पीठ में दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचेंगे। अहम दिन है 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का। वीडी शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही सनातन के अपमान को लेकर प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। उधर वीडी शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि पार्टी हताश और निराश है। एमपी में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। वीडी शर्मा ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सनातन के अपमान को लेकर राहुल और प्रियंका को घेरा। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। कोई नारायण पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब अब गहराई के साथ देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के हमले को लेकर पलटवार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा है और यही वजह है कि गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। और आज शिवराज जी भी अपने आप में हताश है, अपनी पार्टी से निराश है और हताशा और निराशा को देखते हुए वो अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। एमपी में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और तेज होगा। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव ने कांग्रेस विधायक और सीट से प्रबल उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए। ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार लोगों को पैसा, कपड़ा और महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण शिविर के जरिए सिलाई मशीन बांटकर प्रलोभन दे रहे हैं, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि वो अभी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नहीं है, जिससे इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। मेरी चर्चा उनसे पिछले साल हुई और आपको ध्यान होगा कि मैंने जब ये टूर्नामेंट चल रहा था उस समय घोषणा भी की। पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ। रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूं, न डरा हुआ हूं।
सीधी जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस वाहनों से सरकारी योजनाओं के पोस्टर अब तक नहीं हटाए गए। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी है। सीधी जिला अस्पताल सहित बहरी स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस वाहनों में ये पोस्टर्स आज भी देखे जा सकते हैं। वहीं सीधी सांसद रीति पाठक के वाहन से भी नेम प्लेट नहीं हटाई गई और उनका वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहा है। तो नियमों का उल्लंघन हम लगातार देख रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच जो है कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं, नियमों का उल्लंघन करती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर जो है हमें सीधी जिले में देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को